ये आपका वेलकम कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत कर रही है। कैसा लग रहा है ये कह रही है ये लो अरविंद सर अभी बताने वाले हैं फाइनल फॉर्मूले। सो फाइनल फॉर्मूले क्या है जरा चेक कर लो भैया। देखो भैया, मोल निकालने का फाइनल फॉर्मूला, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी गिवन यू इन क्वेश्चन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, बिकॉज दिस एवोगैड्रो नंबर का यूनिट क्या होता है, दिस इज क्वांटिटी पर मोल। ये यूनिट है, सबको समझ में आ गया। ये है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी पर मोल। आपको क्वांटिटी भी किसी में दे सकते हैं, आपको लिख देता हूं क्वांटिटी की यूनिट क्वांटिटी में ले लेते हैं। मान लो आपको कह दे, एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं, ये यूनिट लिखिए क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी पर मोल। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, मोल में आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, मान लो कि आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, सपोज करो मैं यहां पर लिखता हूं कि आपको किसी सैंपल में कैल्शियम एटम गिवन है। ध्यान से समझना, किसी सैंपल में कैल्शियम एटम गिवन है। कितने गिवन है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻20। किसी सैंपल में कैल्शियम एटम गिवन है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻20। आपसे पूछा गया बताओ कितने मोल है, बताओ कितने मोल है, निकाल लो। मोल ऑफ कैल्शियम एटम विच इज इक्वल्स टू क्वांटिटी गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻20, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई व्हाट इज 20। ये क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो। जो भी आपको क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है वो आपको कहां लेनी है, न्यूमरेटर में। आपका रेफरेंस क्या है, आपका रेफरेंस है एवोगैड्रो नंबर। वो क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है, काट दो, ये कट गया। मोल ऑफ कैल्शियम कितने आ गए, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻20 जो क्वेश्चन में गिवन था माइनस 23 जो नीचे ऊपर ले गए। सो फाइनली कितना बचा, दैट इज 10⁻³ या फिर मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने आ गए, 1 मिली मोल्स। ये लो, मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब मिली नहीं होता, मिली का मतलब होता है 10⁻3, दैट इज अ नंबर। ठीक है, सो फाइनली बहुत बढ़िया आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से आंसर निकालना है, सबको समझ में आ गया, क्लियर है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया। सो फाइनली इसको आंसर इस तरह से लिखना था। कैसे खुश हो रहा है वो देखना, आहा, मतलब जिंदगी हो तो ऐसी, ये लो दे रहा हो ले लो। फाइनली समझ में आ गया। चलो सही हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले, इसको हटा रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला पर चलते हैं। नाउ विच इज द सेकंड फॉर्मूला, नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला बाय द वे। सेकंड फॉर्मूला क्या है, व्हाटएवर बी द मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास। यह आपका सेकंड फॉर्मूला है, सबको समझ में आ गया। व्हाटएवर बी द मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, सबको समझ में आ गया है ना। अब तीसरा वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3। तीसरा फॉर्मूला है गैसेस के लिए, व्हाटएवर बी द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, दैट इज लीटर पर मोल, वी ऑल नो। सो इसका मतलब वॉल्यूम भी किस में होना चाहिए, लीटर में। यहां पर ये वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में, क्योंकि एटॉमिक मास है, मोलिकुलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। समझो, यूनिट ध्यान रखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल में आंसर, लीटर से लीटर कैंसिल, मोल में आंसर। यह आपका तीसरा फॉर्मूला है जो कि काम करेगा सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। किसके लिए काम करेगा, गैस के लिए। सबको समझ में आ गया, किसके लिए काम करेगा, गैस के लिए। कब काम करेगा, एसटीपी पर। अब हम क्या करेंगे, सवाल। क्लियर होता है, तो ये देखो, चलो फाइनली ये है फॉर्मूले, याद कर लो सब लोग, याद कर लो, ये ऐसे याद कर लो। ठीक है, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सबको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो इसको याद कर लो।